क्या आपकी यूएसबी खराब हो गई है? राइट प्रोटेक्ट का एरर दे रही है? कंप्यूटर लैपटॉप में शो नहीं हो रही? कंप्यूटर लैपटॉप में डिटेक्ट नहीं हो रही? फॉर्मेट नहीं हो रही? स्लो डेटा कॉपी कर रही है? या उसका फर्मवेयर बायोस अपडेट आपसे नहीं हो रही? क्या आप घर पर अपनी खराब यूएसबी को बिल्कुल फ्री में खुद ठीक करना चाहते हैं? तो बेफिक्र हो जाएं। अभी हमजा भाई आपको खराब यूएसबियां ठीक करने का तरीका A to Z बताएंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद 2 मिनट में बिल्कुल फ्री आप अपनी यूएसबी ड्राइव को ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z बताऊंगा किस तरह आप अपनी उस यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको सब कुछ ये करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास ये 2 यूएसबी अवेलेबल हैं। इन दोनों यूएसबी के अंदर सेम वही मसला है। अब मैं आपको इनमें से एक यूएसबी अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन करके दिखा देता हूँ। अब मैंने अपनी यूएसबी को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर लिया है, तो अब मैं आपको पीसी में जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है। अब मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में भी जाकर दिखा देता हूँ। ये मैनेज में चले जाएंगे हम, डिस्क मैनेजमेंट। अब देखें हमारी यहाँ पे यूएसबी शो नहीं हो रही है, इसके अंदर नो मीडिया का इशू है। अगर इस तरह का आपके भी यूएसबी के अंदर इशू आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको A to Z बताऊंगा किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, हमजा ने जो यूएसबी इंसर्ट की है, प्लग इन की है कंप्यूटर में, तो इस यूएसबी यहाँ पे ड्राइव शो हो गई है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है नो मीडिया। ये मैंने निकाली है तो वहां पे वो गायब हो गई है। तो अब मैंने ये दोबारा इंसर्ट कर दी है। ये देखिए अभी दोबारा नो मीडिया शो कर रही है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यूएसबी का वेंडर यानी कि उसके कंपनी का नाम पता होना चाहिए, उसका मॉडल नंबर यानी कि उसका कंट्रोलर पार्ट नंबर। ये 2 चीजें आपको मालूम होना लाजमी है। इस चीज को मालूम करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर 3 सॉफ्टवेयर बताऊंगा। तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप उसको यूज करके अपनी यूएसबी की पहले डिटेल हासिल कर लीजिएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसकी सर्च बार पे सर्च करना है चिप जीनियस। ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है इसके लिए। ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब हम सेकंड नंबर वाले सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं। सेकंड नंबर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है इजी चिप। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसका नाम है यूएसबी ड्राइव इन्फो। तो हमजा भाई ने यहाँ हमें बताया है कि 3 अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप अपनी खराब यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है चिप जीनियस। वैसे आपको जो पसंद है, जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है चिप इजी, ये वाला जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। थर्ड सॉफ्टवेयर है यूएसबी ड्राइव इन्फो। मेरी अपनी ओपिनियन है कि आप चिप जीनियस को यूज करें। हमजा भाई उससे जरा यूएसबी, जो खराब यूएसबी है, वो जरा हमें शो करके दिखाएं। अब यहाँ पे मैंने चिप जीनियस को डाउनलोड करके रखा हुआ, आपने भी डाउनलोड कर लेना इसे। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको ओपन किया है, इसने तमाम डिटेल हमारी यूएसबी की दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ इस तमाम डिटेल के अंदर हमें तो 2 चीजें रिक्वायर है, वो इस 2 लाइनों के अंदर लिखी हुई है। इसका एक तो है पहले नंबर पे कंट्रोलर वेंडर यानी कि इसकी जो कंपनी है, और दूसरे नंबर पे कंट्रोलर पार्ट नंबर। ये 2 चीजें जो मेन है हमें रिक्वायर है, जिसके जरिए से हमने अपनी यूएसबी का जो वायर्स है उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद हमने अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर पे चले जाना है। ये हमजा के कहने का मतलब ये है कि चिप जीनियस में जो हमारी खराब यूएसबी है उसको इसने डिटेक्ट किया है। डिटेक्ट करके उसका जो साइज है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका सीरियल नंबर है, जो उसका कंपनी का नाम है, जो उसका मॉडल है, इसने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। तो हमें इसमें सिर्फ वेंडर नेम, मतलब कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर, ये उसका मॉडल है, ये 2 चीजें चाहिए। बल्कि 2 भी नहीं, अगर हम सिर्फ मॉडल नंबर यहां से कॉपी कर लें, ये जो मॉडल नंबर है, ये कंट्रोलर पार्ट, इसके आगे ये मॉडल नंबर है,
तो ये वाला कॉपी करके हम अपने ब्राउजर में इसको सर्च करें तो हमें इस यूएसबी का फर्मवेयर मिल जाएगा। कॉपी कर लेना है। नाम कॉपी करने के बाद हम वापस अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाके हमें सर्च करना है डाउनलोड फर्मवेयर और आगे इसका जो मॉडल है वो लिख देंगे जो हमने कॉपी किया था अभी। इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने इसका पहले नंबर वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को हमने जैसे ओपन कर लेना है, यहाँ से जाके हमने इसका जो सॉफ्टवेयर है बायस का सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर जो चीज़ है एक तो है 32 बिट के लिए। आपकी अगर विंडोज 32 बिट है तो आपने नीचे वाला ओपन करना है, अगर आपकी 64 बिट है तो आपने ऊपर वाला ओपन करना है। क्योंकि मेरी विंडो 64 बिट है तो इसलिए मैं ऊपर वाला ओपन कर रहा हूँ। ऊपर वाली एप्लीकेशन मैं ओपन कर लूंगा, मुझे ओके रिक्वायर कर रहा है। अब यहाँ पर हमारी यूएसबी शो हो चुकी है। अब यहाँ पर ये भी फिलहाल जो ब्लू कलर के अंदर आ रही है, मतलब ये अलामत है इसकी कि हमारी यूएसबी फिलहाल खराब है। जैसे ही हम अपनी यूएसबी को ठीक करेंगे, इसका सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो ये ग्रीन कलर के अंदर हो जाएगी। इसने आगे एरर भी दिया हुआ है लो पोर्ट फेल का। ये यूएसबी जो है ये फर्स्ट बॉक्स में शो हो रही है। ये आपके किसी भी बॉक्स में लेफ्ट या राइट किसी भी जगह पे शो हो सकती है। अगर आपने गलती से कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जो इस यूएसबी के रेलिवेंट नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन यूएसबी की आपको यहाँ पे शो हो रही है वो आपको नहीं शो होनी। ये सारा ही सॉफ्टवेयर एम्प्टी रहेगा, कोई यूएसबी यहाँ शो नहीं होगी। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे ऑटो स्टार्ट के बिल्कुल नीचे स्टार्ट का बटन है। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो अपना प्रोसेस है स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर जो स्कैनिंग करेगा, फॉर्मेट करेगा, उसके बाद लो लेवल फॉर्मेट करेगा। 3-4 स्टेप होंगे, वो साथ मुकम्मल होंगे तो फिर ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। इसका प्रोसेसर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे। इसको डिस्प्ले पे जाकर देखेंगे तो यूएसबी पहले हमारी यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। मैनेजमेंट जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी यूएसबी यहाँ पे शो हो रही है। पहले यहाँ पर नो मीडिया आ रहा था, अब यहाँ पर ऑनलाइन आ रहा है और साथ से ऊपर यूएसबी की जो जीबी है वो लिखे आ रहे हैं। अब इसी तरह हम अपनी ये एक यूएसबी को तो हमने अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर ले आए, इसी तरह हम दूसरी यूएसबी पर भी सेम वर्क करेंगे और अपनी दूसरी यूएसबी को भी अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर लाएंगे। तो दूसरी यूएसबी जो फॉर्मेट नहीं हो रही वो मैं प्लग इन कर रहा हूं और वो वाली हमजा भाई आपको ठीक करके दिखाएंगे। ये यूएसबी लगा दिया है तो ये खोल के दिखाएं ये क्या एरर दे रही है। अब ये यहाँ पर हमसे फॉर्मेट रिक्वायर कर रही है। अब यहाँ पर ये लिख के दे रहा है विंडो वाज इनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट, मतलब विंडोज के इसके फॉर्मेट नहीं हो सकी। ये भी एक यूएसबी का एरर है, इसको भी हम ठीक करना सिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपने दोबारा अपनी जो चिप जीनियस है उसको ओपन कर लेना है। अब आपने चिप जीनियस को अपने ओपन कर लेना है। अब इसने जो हमने दूसरी यूएसबी अपने सिस्टम के अंदर लगाई है, अब उसकी भी इसने तमाम डिटेल यहाँ पर हमें दे दी है। जिस तरह हमने पिछली तमाम डिटेल के अंदर अपनी यूएसबी की ये 2 चीजें रिक्वायर थी, हमें वही चीज 2 चीजें हमने नोट की थी। एक था इसका कंट्रोलर वेंडर और दूसरा था कंट्रोलर पार्ट नंबर, इसकी कंपनी का नाम और दूसरा इसका मॉडल नंबर। ये 2 चीजें हमें चाहिए हाँ, और इसमें ये बात भी नोट करें कि ये यूएसबी जो अभी हमने प्लग इन की है ये माई कंप्यूटर में फॉर्मेट नहीं हो रही थी। इस पे लोगो जो लगा हुआ है वो सोनी कंपनी का लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये वेंडर नेम मतलब कंपनी का नेम एलकोर शो कर रही है और साथ में नीचे अपना मॉडल नंबर इसने दिया हुआ है। मतलब आपने ये बात को ज़हन में रखना है कि ऊपर एचपी लिखा हुआ है, ऊपर क्रोशर लिखा हुआ है, ऊपर किंगस्टन लिखा हुआ है, ऊपर सैनडिस्क लिखा हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है। आपने इन चीजों पे गौर नहीं करना। आपने एक्चुअल इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए लेनी है। तो यहाँ पे भी हमजा भाई पार्ट नंबर को सिर्फ कॉपी करेंगे, पार्ट नंबर को, और उसी से इसका सॉफ्टवेयर इसका फर्मवेयर मिल जाएगा और सेम तरीके से उसको रिपेयर करेंगे ये वाला एरर भी। अब यहाँ से आपने इसको नोट कर लेना है इसका ये। अब हम बैक जाएंगे अपने वापस गूगल क्रोम पर और यहाँ पे जाके भी सर्च करेंगे डाउनलोड फर्मवेयर और आगे ये इसका मॉडल नंबर है। अब मैंने इसका फर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपने भी लाजमी इसको डाउनलोड कर लेना है।
अब हम बैक जाऊंगा, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास दूसरी यूएसबी का भी फर्मवेयर डाउनलोड पड़ा हुआ है। अब इसकी भी हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर वो जो दूसरी हमारी यूएसबी थी पहली वाली, वो फर्स्ट पोर्ट पे शो हो रही थी, लेकिन ये जो है ये ई पोर्ट में नीचे सेकंड लास्ट नंबर पे शो हो रही है। अब इसको भी ठीक करने का सेम प्रोसेस है। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे जो बटन है। अब इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इसी यूएसबी के अंदर जो इसका ये सॉफ्टवेयर है, ये लो लेवल फॉर्मेट भी करेगा, तो इसलिए ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन तरीका सेम है, कंपनी कोई भी है, यूएसबी कोई भी है, सेम तरीके से सही होनी है। इसमें राइट प्रोटेक्ट का एरर, यूएसबी जो फॉर्मेट नहीं हो रही, जिसका फर्मवेयर अपडेट नहीं हो रहा, जो स्लो डेटा कॉपी करती है, जो कंप्यूटर में शो नहीं होती, डिटेक्ट नहीं होती, जो नो मीडिया का एरर देती है, ये सारे फॉल्ट, खराब यूएसबी के सारे फॉल्ट इन्हीं सॉफ्टवेयर के जरिए हम इंफॉर्मेशन लेके इनको ठीक कर सकते हैं। यूएसबी लो लेवल फॉर्मेट पे लगी हुई है, प्रोसेस जारी है। तो जैसे ही ये फॉर्मेट कंप्लीट होगा और ये यूएसबी भी पहले यूएसबी की तरह शो होना शुरू हो जाएगी, आपने मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जरूरी नहीं कि आपकी यूएसबी का भी पार्ट नंबर और कंपनी यही हो, वेंडर भी डिफरेंट हो सकता है और आपकी जो फर्मवेयर है उसका पार्ट नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। वो आपने टैली करके डाउनलोड कर लेना है। जो मेन चिप जीनियस है जिससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, यूएसबी का सारा इन्फो कलेक्ट करना है, वो आपका एक ही रहेगा, लेकिन फर्मवेयर आपकी यूएसबी टू यूएसबी चेंज होता रहेगा। इवन के आपके पास सैमसंग की यूएसबी है, अगर 16 जीबी है तो उसका फर्मवेयर कोई और होगा, 64 जीबी है तो फर्मवेयर कोई और होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने फर्मवेयर उसका सॉफ्टवेयर गलत डाउनलोड कर लिया है, आप जैसे ही यूएसबी प्लग इन करेंगे वो सॉफ्टवेयर में शो ही नहीं होगी। अगर शो होगी तो वो एरर के साथ शो होगी और वो प्रोसेस उस पर कंटिन्यू होगा। तो जैसे ही आप करेक्ट नंबर, पार्ट नंबर के साथ एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसमें वो सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाएगा, यूएसबी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी देखिए इस यूएसबी का भी प्रोसेस मुकम्मल यहाँ पर हो चुका है। अब मैं आपको वापस जाके जिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये यूएसबी भी यहाँ पर अब शो होना स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये यूएसबी यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, अब ये शो होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको मैं डिस्क मैनेजमेंट में भी जाके दिखा देता हूँ। ये मैनेजमेंट चले जाएंगे हम, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये यूएसबी आ चुकी है। यहाँ पर पहले हमारी यूएसबी शो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी शो हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।